मतलब साहब हमने तो सुना था ये नई हुकूमत आएगी, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो पाकिस्तान में खुशियों की लहर आ जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, डॉलर 100 रुपये पे आ जाएगा। जो महंगाई की बढ़ती हुई है कि लीमू 1300 रुपये हो गया है, क्या हुआ है अचानक इस महीने में, जरा रहनुमाई फरमाइए। आरिफ साहब, अगर आपकी कोई चीज़ को मैं आके कब्जा कर लूं तो जिस तरीके से वो चीज़ आप चलाते थे मैं उस तरीके से चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा। मुझे उसकी नो हाउ ही नहीं होगी, उसकी समझ ही नहीं होगी, क्योंकि वो उसको आप अपने तरीके से चलाते थे, आप उसको मिजाज उसका समझते थे, आपको पता था। मिसाल के तौर पे आपकी कोई चीज़ से मतलब आपकी दुकान हो, अगर मैं दुकान पे रात को आके कब्जा कर लूँ और सुबह आपकी दुकान में आके दुकानदारी शुरू कर दूँ, तो उस तरह दुकानदारी चला ही नहीं सकूंगा ना। मुझे नहीं पता आपका लेन देन किस तरह है, आपका रेट क्या है, किस तरह बेच रहे हो, आपका कौन से कस्टमर को सस्ता देना है, किसको महंगा देना है, किसको उधार देना है। तो ये हुआ ये कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी, इन्होंने जो है ना, इनकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि इनको पता नहीं था, तो एकदम इन्होंने कब्जा किया। और जब कब्जा कराया तो आपको याद होगा 1.5 हफ्ते तक तो काबीना का ही नहीं पता था। फिर 1.5 हफ्ते बाद अल्लाह अल्लाह करके बंदर बाट हुई, काबीना बनी। अब वो काबीना में जो है कोई पीपल्स पार्टी का है, तो कोई नून लीग का है, तो कोई नून लीग लंदन का है, कोई नून लीग पाकिस्तान का है, कोई बलोचिस्तान बाप पार्टी से है, कोई एमक्यूएम से है। एक काबीना मीटिंग हुई है मुश्किल से 1 या 1.5, तो ना कोई काबीना की मीटिंग हो रही है, तो मुल्क का निज़ाम हो गया धर्म भरम। फिर दूसरा, इनको किसी ने गलत फहमी डाल दी थी कि पाकिस्तान में जब भी हुकूमत 75 सालों में तब्दील हुई है, तो उसके बाद जो है ना, नई हुकूमत को हमेशा वेलकम ड्रिंक, जैसे आप जाते हैं ना होटल में देते हैं, वेलकम ड्रिंक दे देते हैं, शरबत की, जी आप पिए, तो हमेशा से एक वेलकम, जिसे कहते हैं कि आपको बोनस मिल जाता है, कोई 2 अरब 1 अरब डॉलर सऊदी अरब दे देता है, कभी चीन दे देता है, इस तरह करके चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको किसी ने कहा आपके पास टाइम तो ज़्यादा है नहीं, 6 महीने है, साल है, तो इतने पैसे मिल जाएंगे, आप वो अपना साल निकाल लेंगे। तो वहाँ पे जो है इनको ज़रा सी जिसे कहते हैं रुसवाई हुई, किसी ने इनके हाथ पैसे नहीं पकड़ाए। फिर थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ से भी इन पे वक्त बुरा आ गया। खैर, इन पे क्या आया वो तो कौम पे, हम पे, आप पे आएगा। जिस दिन हम हुकूमत छोड़ के गए थे या हमसे कब्जा हुआ था, तो उस दिन डीजल पे हुकूमत अपनी जेब से 15 रुपए लीटर दे रही है। फिर उसके बाद आलमी मार्केट में डीजल का रेट इतना चढ़ा, आज हुकूमत अगर 1 रुपया भी ना कमाए तो 75 रुपए लीटर देना पड़ेगा। तो हमें हमारे पे जो है 15 रुपए के मसला था, वो 75 तक चला गया। अब वो गले का हार बन गया इनका। दूसरा, इनको पैसे नहीं मिल रहे। तीसरा जो है, सप्लाई चेन टूट गई सारी, यानी टमाटर, प्याज, सब्जियां, ये वो चीजें थी जो मकामी तौर पे थी, जिसको मैनेज किया जा सकता था, उस पे क्योंकि तवज्जो नहीं दी। आज भी आप देख लें कि जो हमारे वजीर आजम साहब है, पूरे मुल्क में क्रैश हुआ है मुल्क, और वो असेंबली में जो है कोई तकरीरों की बात कर रहे थे कि जी ये तकरीर में जो है इदारों की वो कर दिया, ये कर दिया। तो उनके जहन में अभी भी पॉलिटिक्स और अपने जो है मुखालिफ को जो है ना चित करना लगा हुआ है, बजाय ये कि जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है उसकी तरफ उनका रत्ती भर भी, जिसे कहते हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, यही बात मैं गुजारिश है कि जो ये दावे कर रहे थे हम आके डॉलर कम कर देंगे, पेट्रोल कम कर देंगे, अब तो रोजमर्रा की अशिया, इवन के गंदम तो सब्जी नहीं खरीदी, क्या इनमें अहलियत है कि ये आइंदा आने वाले 15-20 दिन में अवाम के लिए कोई रिलीफ दे सके? आप क्या समझते हैं? देखें, एहलियत जो है ना, उसका दारोमदार होता है आप फैसला करने में कितने मजबूत है, आपकी पॉलिटिकल विल क्या है। असल में मैंने जो सबसे बड़ी कमी पाई है इनके अंदर, फैसला करने की, जिसे कहते हैं ना कि, और ये जो है सिर्फ अपनी हुकूमत और अपनी कहीं बदनामी ना हो जाए उसके चक्कर में फैसला नहीं कर रही। यही इमरान खान था, आखिरी दफा जब 10 रुपए लीटर पेट्रोल कम किया था, उससे पहले 14 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी उसने। जुलाई 1, 2021 से लेके 30 जनवरी 2022 तक 14 दफा। और ये वो लोग हैं, इनसे फैसला ही नहीं हो पा रहा। ये रोजाना आके जी उसने यूं कर दिया, उसने तेल नहीं खरीद के रखा था। क्या अब इनकी अगले 12 महीने जो इन्होंने करने हैं वो भी सारे इंतजाम दूसरे करके जाए? अच्छा तो मुजम्मिल साहब, मैं एक पाकिस्तान और लंदन के बीच में जो है ना, मुजम्मिल साहब, मैं एक गैर सियासी सवाल करना चाह रहा हूँ।
मैं पाकिस्तान की जो हिस्ट्री देखता हूँ उसमें अपोजिशन हमेशा कहती है कि माशी पॉलिसीज़ ख़राब है, गवर्नेंस ख़राब है, मगर जब अपोजिशन हुकूमत में आती है तो इकानमी और ख़राब होती है, महंगाई बढ़ती है। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग आई, महंगाई बढ़ गई। फिर इसी तरह खान साहब 5 साल कहते रहे, नून लीग पे तनकीद करते रहे, पीटीआई के दौर में उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। फिर ये 3.5 साल आप पे चढ़ाई करते रहे, 1 महीने में इन्होंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसकी असल वजह क्या है? सर, इसकी असल वजह ये कि तमाम के तमाम लोग जो है ना, अभी तो हमारा 1 महीना हुआ है, हमने तो अभी तक आपकी इमरान खान के किसी एक जलसे में बता दें कि उन्होंने इनकी माशी पॉलिसी, अभी तक तो इन्होंने पॉलिसी नहीं दी। देखें, 12 महीने 13 महीने की मैक्सिमम हुकूमत थी अगर टर्म पूरा करते हैं, और अगर 3 महीने की तो उसमें से 4 हफ्ते निकल के अभी तक अपनी पॉलिसी नहीं दे पा रहे। इमरान खान की कोई एक तकरीर मुझे निकाल के दे दें कि इनके 4 हफ्ते की कारकर्दगी पे कोई बात की हो उसने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी हमारी ये है कि जो पार्टी इक़्तिदार से बाहर जाती है वो मईशत पे सियासत करती थी। अब यही लोग, यही आपके बल्कि पेटी भाई जो हैं, वो भी जो है कहते थे पेट्रोल बम मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम कहते थे ये आलमी मार्केट का मसला है। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, डीजल की जो कीमत है उसमें आलमी मार्केट में जो है पिछले 1 महीने में रिकॉर्ड टूट गया। अमेरिका में $6 के करीब डीजल हो गया। वहाँ पे लोगों की जो है, जिसे कहते हैं कि मुश्किल हो गई है। तो पाकिस्तान को ये मुश्किल फैसले करने होंगे, लेकिन मैं माजरत के साथ आपको कहूँगा कि ये मुश्किल फैसले करने वाली हुकूमत नहीं है, और इनके साथ टाइम थोड़ा रह गया है। IMF ने आज रात को पहुँचना था 10 तारीख को, उन्होंने इनकार कर दिया आने से। उन्होंने कहा 15 तारीख तक अगर आपने तेल, बिजली और ये चीज़ें कर ली तो 18 को फिर दोहा में मुलाकात करेंगे मुज़ाकरात के लिए। और अगर इसी तरह ये लेट करते रहे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर ये नहीं कर पा रहे तो केयर टेकर हुकूमत को दे दे। माजी में भी ऐसा हुआ है, आपको याद होगा 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म, मतलब कम पूरा हुआ था, तो जो केयर टेकर ने सारे मुश्किल फैसले करके नून को प्लेट में एक साफ सुथरी चीज़ें दे दी थी। तो ये दे दें किसी को, इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमा लें। अगर जीत गए इलेक्शन तो फिर 5 साल मैंडेट के साथ काम कर लें, वरना जो है फैसला कर लें कि 15 तारीख से पहले मुश्किल फैसले कर लें। टाइम अब बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा, क्या मुश्किल फैसले हैं, को बता सकते हैं जो करने पड़ेंगे? अगर नहीं करते, आपने कहा ना बड़े हालात ख़राब होंगे, तो क्या हो सकता है फिर? देखिए, मुश्किल फैसले इस वक्त मसला ये है कि हमें जो है ना पैसे सऊदी अरब, हमें UAE, हमें चीन, हमें IMF से चाहिए। इन और उसमें जो है सब ने ये कह दिया है कि IMF प्रोग्राम को आप रिवाइव करें। अगर IMF कर दिए, IMF ने 5 मुश्किल फैसले दिए इनको। एक बोला है कि जी डीजल का जो है जितना नुकसान है, खसारा, टैक्स छोड़ें। अगर टैक्स लगा के तो बहुत ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, तकरीबन कोई 1 रुपये 70-75 रुपये डीजल की कीमत बढ़ाने की बात है। 30-35 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात है। बिजली जो है 5 रुपये से 7 रुपये यूनिट के दरमियान बढ़ाने की बात है। अगले बजट में जो है तकरीबन 800 अरब रुपए, बल्कि 800 अरब इजाफी, और इस साल के मुकाबले में 1400 अरब ज़्यादा, यानी इस साल हमारा टैक्स का दफ़ा 6100 अरब। अगले साल 7500 अरब के हिसाब से टैक्सेस के जो है हम हिसाब किताब बना के देंगे कितने आप टैक्स नहीं लगाएंगे। और आखिरी में एमनेस्टी स्कीम जो एक हमारी खत्म करें। ये 5 फैसलों पे 5 फैसले। अच्छा कमल साहब, ये बताइए, आपकी हुकूमत में थी, महंगाई थी, लेकिन आजकल रोजमर्रा की अशिया में लीमू 300 रुपए, 1300 रुपए हो गया, सब्जी, दाल, चीनी बेपनाह महंगी हो गई है इस महीने में। घी 600 रुपए का, घी, आटा, क्या इससे गरीब आदमी तो मर नहीं जाएगा आने वाले दिनों में? ये तो बड़े दावे करके आए थे कि हम इकॉनमी ठीक कर देंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंतज़ाम एक आदमी के हाथ में हो ना तो चीज़ें संभल जाती हैं। ये इंतज़ाम 13 आदमी यानी कि 13 जमातों के पास है। अब कोई इधर उधर डंडी मारता है तो वो डर इतना है, 1 या 2 वोट पे हुकूमत है, किसी को बोल भी नहीं सकते। तो आंखें बंद हो गई हैं, सप्लाई चेन टूट गई है। जिसका जो दिल चाह रहा है, जो चिकन में अपनी गेम कर रहा है चिकन में कर रहा है, कोई आटे में कर रहा है, कोई दाल में कर रहा है। इस वक्त जिसके हाथ जो चढ़ा हुआ है उसने अपनी दुकान खोल ली है। तो मेरा अपना फैसला जो है ना, एक घर में ना होने की वजह से ये बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं और ये बड़ी खतरनाक चीज़